हेलो गुड इवनिंग वंस अगेन एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ चाय बिस्कुट बाजार। बाजार में आज बढ़िया चीज हो रही थी और वो था हिंद कॉपर के शेयरों में लगभग 5 से 6% की तेजी। अब मैं ये बात से शुरू इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि रिसेंट पे जब हिंद कॉपर 500 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था तो हमने एक पब्लिक रिसर्च रिपोर्ट शेयर करी थी कि हिंद कॉपर को आपको खरीदना चाहिए और वहां से हिंद कॉपर ने ऑलमोस्ट 580 के भाव भी दिखा दिए और हमारा जो पहला टारगेट था वो इसी प्राइस के आसपास था। कल OFS यानी कि ऑफर फॉर सेल सरकार ने लॉन्च किया जहां पर वो हिंद कॉपर के शेयरों में बिकवाली करेगी और पैसे रेस करेगी और भाव डिस्काउंटेड रखा। इस कारण से हिंद कॉपर के शेयरों में 6 से 7% की गिरावट आ गई थी। आज सुबह सुबह पहला जो काम हमने किया वो ये किया कि आपको हिंद कॉपर की इस गिरावट को इनकैश करना चाहिए। ये मौका बन सकता है, वापस से हिंद कॉपर के शेयरों में तेजी देखने को मिल सकती है। और हुआ क्या, मार्केट के एंड होते होते हिंद कॉपर लगभग 6% की तेजी के आसपास में बंद होता हुआ दिखाई दिया। तो अगर आपको बाजार की अच्छी पकड़ होती है, अच्छी समझ होती है, तो आप मौकों को भुना पाते हैं। अच्छा, कॉपर, मेटल्स, जिंक, एल्यूमिनियम। अच्छा, अगर बात करें मेटल्स की, चाहे वो कॉपर हो, एल्यूमिनियम हो, जिंक हो, नॉर्मल स्टील हो, हमारा पिछले 1 महीने से लगातार ये व्यू है कि मेटल्स में एक बॉटम फॉर्मेशन हो चुकी है और मेटल के शेयरों में तेजी देखने को मिल सकती है। मैं आपके स्क्रीन पर वो टेलीग्राम का स्क्रीनशॉट भी लगा रहा हूं जहां पर पे आपको ये मेंशन क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। इवेंचुअली अगर आज की तारीख पर हम मेटल्स के परफॉर्मेंस को चेक करें इस पर्टिकुलर डेट से, तो इंडेक्स ही केवल 10% की तेजी में है। वहीं पर पे अगर हम शेयर्स की बात करें तो हिंद जिंक लगभग 18%, सेल लगभग 20% इस तरीके की तेजी बनाए हुए है। लेकिन ये पूरी कहानी मैं आपको बता रहा हूं, इससे ये समझ में तो आता है कि हम सेक्टर पिकिंग को जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और उसका पूरा श्रेय हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को देते हैं, जिसके आधार पर ही हम कहीं ना कहीं सेक्टर्स को पिक करते हैं। लेकिन आज एक बहुत जरूरी बात मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर हम मेटल्स में बुलिश हैं और अगर हम कॉपर में बुलिश हैं, हम जिंक में बुलिश हैं, तो इंडिया की जो कंपनीज है वो बहुत छोटा सा पोर्शन प्रोड्यूस करती है। अगर हम वर्ल्ड प्रोडक्शन की बात करें, जो ग्लोबली प्रोड्यूस होता होगा जिंक या कॉपर, उसकी तुलना में एक छोटा सा प्रोडक्शन इंडिया की कंपनीज करती है। तो आपके मन में भी तो ये आता होगा ना कि अगर मुझे एक मौका मिले कि दुनिया की जो बड़ी प्रोडक्शन कंपनीज है फॉर जिंक एंड कॉपर, इनमें सीधा स्टेक लेने का मौका मिले तो कैसा रहेगा। तो इस पूरी कहानी पर एक बढ़िया रील लेकर के आने वाला हूं बहुत जल्द, जो आपको एक बढ़िया मौका दे सकती है, एक बड़ा एक्सपोजर दे सकती है, जिससे आप जिंक और एल्यूमिनियम की कंपनीज को डायरेक्टली प्ले करते हैं, जो ऑब्वियसली इंडिया की नहीं है, किसी और देश की है, लेकिन एक सही तरीका मैं आपको जल्द अपने अगले रील में बताने वाला हूं। अब बात कर लेते हैं सोने की, और सोने में थोड़ा सा डेंट आया है। रीजन मैंने कल ही बताया था कि PCE के डेटा आने वाले हैं। डेटा थोड़ा सा हॉट आया है, 3.6% का डेटा आना चाहिए था, आया है 3.7%, जो बहुत ज़्यादा हॉट तो नहीं है लेकिन मार्जिनली ऊपर है, और उसी के कारण से आपको गोल्ड में करेक्शन देखने को मिल रहा है। और हमने कल ही ये वीडियो में डिस्कस किया था कि अगर आपको गोल्ड में गिरावट आएगी तो ये जो मार्क्ड लेवल है ये आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होने वाली है। अभी भी आपके बाइंग प्राइस पर तो नहीं, लेकिन थोड़ा करेक्शन हो चुका है। बाइंग प्राइस के आसपास पहुंचने की तैयारी बिल्कुल हो सकती है। अगर मिलता है तो एक बढ़िया एक्यूमुलेशन जोन होगा। लेकिन अब इसके बाद जो बड़ा ट्रिगर पॉइंट है गोल्ड के लिए वो है जैक्सन होल का समिट, जो होने वाला है शुक्रवार को, और वहां पर पे केविन वॉश यानी कि फेडरल चीफ आपको जो है अपना स्पीच देते हुए नजर आएंगे। और ये एक इकोनॉमिक सिंपोजियम है, एक इकोनॉमिक इवेंट है, तो यहां पर पे इसी तरीके की बात होती है जो इंटरेस्ट रेट डिसीजन है, बॉन्ड यील्ड्स हैं, और अल्टीमेटली जिससे डॉलर में वोलाटिलिटी और सोने में वोलाटिलिटी देखने को मिलने वाली है। तो फ्राइडे को फिर से एक बड़ा इवेंट है जिसके लिए आपको अपनी कमर कस लेनी चाहिए, और अगर आपके पास पोजीशंस तब तक रहेंगी तो कृपया करके 7:30 बजे के पहले उसका ध्यान जरूर रखें। तो गोल्ड पर कुछ ज़्यादा डिटेल बताने की जरूरत नहीं है, पहले के सारे मार्क लेवल्स डॉट टू डॉट एक्ट करते हुए आए हैं। ये हमारा एक पुल बैक जोन है जो हमने मार्क करके रखा है, क्या स्टॉप लॉस रखने हैं, कौन से वो सपोर्ट लेवल्स है, सब कुछ मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अब बात कर लेते हैं निफ्टी की। बाजार में हमने कल एक सिंपल सी बात आपके लिए करी थी, अगर आपको याद होगा, कि ये जो हाईज लगे हैं, इसको मैंने कल बहुत क्लियर मैसेज दिया था कि ये जो हाई आपका लगा है ये CAS के कारण से ये बोल्ड कैंडल बना था। जो भी चार्ट हम बताते हैं वो आवरली टाइम फ्रेम होता है, इस बारे में हमेशा ध्यान रखिएगा। तो हमने एक बात करी थी कि अगर इस कैंडल के हाई के ऊपर सस्टेन करता है बाजार, तो हम जो है 24,500 तक की तैयारी बिल्कुल
एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। लेकिन जो आज का पहला कैंडल था, यहाँ पर आप देखिए सस्टेन नहीं होता, एक डोजी के जैसा एक कैंडल बनता है और वहाँ से फिर गिरावट आपको देखने को मिलती है। लेकिन फिर वही बात कि अगर हम कायदे से देखें तो ये अगर ये ब्रेकआउट माना जा सकता है तो ये ब्रेकआउट रीटेस्ट पर काफ़ी देर तक खड़ा था। लेकिन जो आखिरी का फिर एक बड़ा कैंडल आया है, ये भी CAS के कारण से आया है। तो आप इसके आधार पर ये नहीं सोच सकते कि स्थिति खराब हो गई है। हम कहीं ना कहीं रीटेस्ट पर थे। कल भी मुझे यही उम्मीद है कि अगर बाजार थोड़ा भी संभलता है तो हमारे लिए ये वाले लेवल्स खुले हुए हैं। लेकिन नहीं संभलता है तो फिर वही बैंड, ऊपर के लिए बैंड मार्क्ड है, नीचे के लिए बैंड मार्क्ड है। नीचे में 24,000 से लेकर के 24,140 के अप्रॉक्स जो है आपको ये बैंड हमने बना के रखा है। यहाँ पर पे आपको बाजार आता हुआ दिखाई देगा और अगर यहीं से वापसी होती है और ये जो रेंज है इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है किसी भी तरीके से मार्केट, तो फिर ये 24,500 वाले लेवल्स आपके लिए इवेंचुअली खुले हुए हैं। जैसा आपको भी समझ में आ रहा होगा कि इंडेक्स ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गई है। मार्केट दिन भर साइडवेज रहता है, आखिरी के 15 मिनट आधे घंटे में मोमेंटम आता है। तो कृपया करके स्टॉक स्पेसिफिक फोकस रखिए। हिंद जिंक, मझगांव डॉक, MCX और हिंद कॉपर जैसे शेयरों पर हम लगातार बात करते आ रहे हैं हमारे चाय बिस्कुट बाजार के एपिसोड में। और जब हम स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं, ज़रूरी डिस्क्लेमर जो हमें बताना ज़रूरी हो जाता है कि हम एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हैं, लेकिन हमारे बताए हुए कोई भी सलाह आपको 100% प्रॉफिट ही देंगे, इस बात की कोई भी गारंटी नहीं होती है। कृपया निवेश या ट्रेड करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर पूछें। आज के लिए इतना ही। अब रहेगा बड़ा इवेंट फ्राइडे को, जिसको कहा जाता है जैक्सन होल। उसके बारे में पढ़ें अगर आप मैक्रो इकोनॉमिक्स के और ज़्यादा पास पहुंचना चाहते हैं तो। दिस वॉज इट फ्रॉम माई एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू टेक केयर।